चलिए जी, मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है मई 2022 में आया था। कह रहा है कि भैया स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, यानी कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन से थर्ड स्टेज होता था, एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, तो इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन फोर्थ स्टेज होता है, आर इंटरबाइंड यानी आपस में जुड़े हुए हैं, एंड लिंक और लिंक भी है विद ईच अदर, एल्यूसिडेट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट, यानी कि भाई अगर ये सही है तो अपना आर्ग्यूमेंट दो। तो सर जी, हम अगर अपना आर्ग्यूमेंट दे तो हम ये बता सकते हैं कि जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के टाइमलाइन की बात करें, किसकी बात करें सर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपका विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वीएमजीओ। क्या आता है सर? विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वीएमजीओ। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है कि हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। फिर तीसरा आता है सर हमारा फॉर्मुलेशन, यानी जहां पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाता हूं, ब्लूप्रिंट क्रिएट करता हूं। और चौथा स्टेज आता है सर इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो सर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब वो ये कह रहा है कि भैया इन दोनों का बीच में आपस में लिंकेज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में लिंकेज है। तो हमने पढ़ा था, ठीक है सर, हाँ इनके बीच में लिंकेज होता है। दो टाइप का लिंकेज होता है। एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कब होता है सर? फॉरवर्ड ये होता है जब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, यानी जब मैं कौन से स्टेज पे हूं? जब मैं स्टेज नंबर 3 पे हूं, और मैं स्टेज 4 वाले यानी इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन को भी ध्यान रखूंगा। यानी मैं अभी कहां पर हूं? फॉर्मुलेशन स्टेज पे, और फॉर्मुलेट करते करते मुझे क्या ध्यान देना है? इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो वो होता है मेरा फॉरवर्ड, क्योंकि मैं सीधा चल रहा हूं। और जब मैं इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन की बात करूंगा, समझिए, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन की बात करूंगा, तो उसका इंपैक्ट मेरी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पे आएगा। उसका इंपैक्ट मेरी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पे आएगा। यानी बात समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, यानी आप तो अभी इसी स्टेज पे हो, और अभी आप सोच रहे हो कि मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, सोच रहा हूं कि स्ट्रेटेजी बना रहा हूं कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने घंटे में पढ़ूंगा। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हो तो आप सोचते हो, क्या मैं इतने घंटे पढ़ भी सकता हूं? क्या मैं इतने घंटे बैठ सकता हूं? क्या मैं इतने घंटे मेरे घर वाले मुझे चैन से जीने देंगे? तो आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेटेजी बनाते टाइम ही इंप्लीमेंटेशन का ध्यान दे रहे हो। स्ट्रेटेजी बनाते टाइम ही इंप्लीमेंटेशन का ध्यान दे रहे हो। ये हो गया सर फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, कि भाई आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं ये सारी चीजें करूंगा, तो यानी फॉर्मुलेट करते टाइम आप उसके इंप्लीमेंटेशन पे भी ध्यान दे रहे हो। फिर आपकी इंप्लीमेंटेशन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, फॉर्मुलेट कर रहे हो स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर आपको ध्यान आता है कि यार इंप्लीमेंटेशन है इसका तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस करूं, या स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाऊं जो इंप्लीमेंट करना इजी हो, प्रैक्टिकल हो, फीजिबल हो। तो ये होता है सर बैकवर्ड। यानी सीधी बात है, जब मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, उसका इफेक्ट जब इंप्लीमेंटेशन पे आएगा, स्ट्रेटेजी बनाने का इफेक्ट जब इंप्लीमेंटेशन पे आएगा, तो वो फॉरवर्ड हो गया। और जब मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, फॉर्मुलेट कर रहा हूं, इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, उसका इंपैक्ट फॉर्मुलेशन पे आएगा। इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, उसका इंपैक्ट फॉर्मुलेशन पे आएगा। वो हो गया बैकवर्ड, वो हो गया बैकवर्ड। बस इतनी सी बात है। तो आइए जरा हमारे साथ, तो मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आपको लिखवाया था डोरीमोन की कहानी से, नोबिता की कहानी से। देखिए, कह रहा है कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन लीड्स टू इंप्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन होगा तभी इंप्लीमेंटेशन होगा, और इंप्लीमेंटेशन इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन को। तो ये होता है सर फॉरवर्ड, और ये होता है बैकवर्ड। ठीक है, देखिए जरा, noteworthy is the fact that while strategy formulation and strategy implementation are intertwined and interlinked, अच्छा मैं यहां चला गया, इस पे था। strategy formulation is primarily an entrepreneurial, यानी कि टॉप लेवल का काम होता है, ऑब्वियस बात है, एक्टिविटी बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। आगे पढ़ेंगे। द इम्प्लीमेंटेशन इज मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी ये डिविजनल फंक्शनल लेवल का काम होता है। टास्क बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक एज वेल एज ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग। अब इनके बीच में क्या होता है सर? लिंकेज होता है। लिंकेज क्या है सर? फॉरवर्ड, यानी पहले प्लान बनाओ, उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आओ। पहले प्लान बनाओ, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आओ। कि आप लेट सपोज आप 12 घंटे सोते हो, आप कह रहे हो कि नहीं, अब तो मैंने प्लान बनाया कि मैं कम से कम 12 घंटे तो पढ़ूंगा,
या 15 घंटे पढ़ूंगा या मैं इतने घंटे ही सोऊंगा। तो आप क्या कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो और उसको इंप्लीमेंट करोगे। जो बना रहे हो, जो कह रहे हो, अपने वादे पे पक्का रहना, जो आप नहीं रहते खासकर दोस्तों के सामने, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड लिंकेज में कह रहा है मीन दैट वन स्ट्रेटेजी इज डिसाइडेड, इट डायरेक्टली अफेक्ट, अभी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हाउ ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क इन प्रैक्टिस। ठीक है, यानी आपने बना लिया, अब इंप्लीमेंट करना ही करना है, आपने बना लिया, अब इंप्लीमेंट करना ही करना है। व्हेन मैनेजर सेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए। स्टडी इन्वायरमेंट, भाई इन्वायरमेंट कौन सा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, पर यहां पे इंप्लीमेंटेशन के लिए तो इंटरनली बात होगी। एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया सर इंटरनल। इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स एंड फाइनली चूज स्ट्रेटेजी, यानी कि भैया आप ये सब करते हो, ऑल्टरनेटिव देखते हो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, फॉर्मुलेट, फिर चूज करते हो स्ट्रेटेजी लगाना। दे डिसाइड द फ्यूचर, कि भैया आप डिसाइड कर रहे हो कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी उसकी, डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर अ न्यू स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड और ओल्ड वन इज चेंज, या तो आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो या रीफॉर्मुलेट कर रहे हो, मैनी इंटरनल चेंजेस बिकम नेसेसरी। अब आपने स्ट्रेटेजी तो बना ली, फॉर्मुलेट कर ली, अब आपको इंटरनली क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नीड टू बी रीडिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करना पड़ेगा। आपके लीडरशिप स्टाइल को भी क्या करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। एंड सिस्टम एंड प्रोसेस में नीड टू बी एडजस्टमेंट, क्योंकि आपने बना लिया, अब आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉरवर्ड, यानी यहां चेंज हुआ तो यहां चेंज आएगा, यहां चेंज हुआ थर्ड स्टेज पे तो फोर्थ में चेंज आया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। और जब आप थर्ड स्टेज में चेंज कर रहे हो फोर्थ की वजह से, तो हो गया बैकवर्ड। दस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन लीड्स फॉरवर्ड इनटू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। अब आते हैं सर बैकवर्ड लिंकेजेस पे। बैकवर्ड लिंकेज क्या है सर, व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इन्फ्लुएंस व्हाट वी प्लान, mean that strategy formulation is also influenced by implementation related factors. मैनेजर्स डू नॉट चूज स्ट्रेटेजी इन आइसोलेशन, मैनेजर ऐसे ही नहीं है कि पागलों की तरह सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, जैसे आप भी सोचते हो, आप इम्प्रैक्टिकल प्लान बनाते हो कि जो इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं जब पढ़ता था तो जो मेरा रूम था, तो वो ऐसा था कि उसके साथ में चलती फिरती गली थी, मतलब जैसे मेरा रूम है समझिए, ऐसे मेरा रूम है पढ़ने वाला, यहाँ पे खिड़की हुआ करती थी और यहाँ पे गली होती थी, और ये गली इतनी ज्यादा बिजी होती थी, कभी गाड़ियां मतलब बाइक्स जा रही हैं, छोटी सी गली थी, बाइक्स जा रही हैं, सामान जा रहा है, और इसके सामने फैक्ट्री हुआ करती थी एक, उसकी जीन्स वीन्स की कोई फैक्ट्री हुआ करती थी, तो वहां पे काम चलता रहता था। तो मैं जब दिन में पढ़ने बैठता था तो मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाता था पढ़ना, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा होता था, कभी कुछ हो रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत थी। तो मैं अब जब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहा था पढ़ने की अपनी, कि मैं सोच रहा था ये सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने पढ़ूंगा, तो मुझे फिर ये लगा नहीं यार, मैं ये फॉर्मुलेट तो कर रहा हूँ, बना तो रहा हूँ, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, फिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी और मैंने रात को पढ़ना शुरू करा। फिर अब मैं ये नहीं कह रहा रात को पढ़ना अच्छा है या बेकार है, जिसको जैसे सही लगता है पढ़ना शुरू करो। अभी भी मैं कहता हूं कि दिन में या सुबह पढ़ना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलिए आगे। दे कंसीडर वॉट द ऑर्गेनाइजेशन हैज डन इन द पास्ट, मतलब वो सोचते हैं कि पहले हमने क्या करा था, मतलब जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई दिन में पढ़ने की, फिर मैं सोचा यार ये तो सही नहीं था, पास्ट में जो स्ट्रेटेजी बनाई। वॉट इज एक्सेप्टेबल ऑफ डूइंग नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं। Past strategies exist, resources, skills and organization structure influence which strategy are chosen, यानी कि पास्ट स्ट्रेटेजी हो गई, आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको चूज करनी है। Usually organization prefer strategies that can be implemented using their current resources, यानी हम वो स्ट्रेटेजी लगाते हैं, लगा ही वो सकते हैं जितने हमारे पास रिसोर्सेज है, with some extra efforts. Through such small and gradual changes over the time, the organization moves step by step from present position to future position. ठीक है, चलिए इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा था, तो मेनली हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए ये इसने बता रखा है यहाँ पे फॉरवर्ड लिंकेजेस। अगर मैं पढ़ाना चाहूँ आपको या पढ़ना चाहूँ तो पढ़ लो कि भाई ये जो इंप्लीमेंटेशन होता है आपस में इंटरवॉन्ड होता है, टू लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, दो फेजेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, थर्ड स्टेज और फोर्थ फेज।
द फॉरवर्ड लिंकेज डील विद इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन ऑन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, यानी कि भाई जब मैं फॉरवर्ड की बात करता हूं तो मैं स्ट्रेटेजी ऐसी बना रहा हूं जो इंप्लीमेंटेशन पे इम्पैक्ट डालेगी, और बैकवर्ड होता है बी कंसर्न विद द इम्पैक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो इंप्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट किस पे आएगा, आपके फॉर्मुलेशन पे। तो ये फॉरवर्ड लिंकेज है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैंने बुक में बहुत ईजी तरीके से दे रखा है, ये इंस्टीट्यूट का है, ये आईसीआई की लैंग्वेज है, मैंने अपनी लैंग्वेज में बहुत ईजी आपको बना के दिया हुआ है। तो दोनों ही बेटर हैं, आप चाहे तो ये पढ़ो या वो पढ़ो, जो आपको सही लगे, ठीक है।